नरेश गोयल और एतिहाद एयरवेज दोनों ही जेट एयरवेज से बाहर हो सकते हैं बशर्ते कोई नया खरीदार बैंकों के सामने ये शर्त रख दे। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों ने नरेश गोयल और एतिहाद दोनों के साथ ही इस बात पर समझौता किया है कि कोई नया खरीदार अगर कहता है कि जेट और एतिहाद दोनों ही अपनी हिस्सेदारी 10% से नीचे लाएं तो दोनों ही शेयर होल्डर्स को यह बात माननी होगी। दरअसल 10% से नीचे हिस्सेदारी जाने का मतलब है बोर्ड में सीट नहीं मिल पाना। इस खबर पर आपको बता दें कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नए जो निवेशक हैं अगर उनकी बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं नरेश गोयल और एतिहाद को बात माननी पड़ेगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, इस खबर के मायने क्या निकाले जाएं? फुल एग्जिट की जो बात कही जा रही थी उसके भी अब संकेत मिलने लगे। बिल्कुल, अगर कोई नया बायर आता है, अगर कोई एयरलाइन आती है जो अगर एतिहाद की राइवल है, वो अगर ये शर्त रखे कि एतिहाद को बाहर जाना है पूरी तरह से, तो आप समझें कि एतिहाद की जो हिस्सेदारी है उसको 10% से नीचे अगर लाने की कोई शर्त रख दे तो उसको एतिहाद को मानना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए भारतीय एयरलाइन है जो हिस्सा लेना चाहती है जेट एयरवेज में, और अगर वो ये शर्त रख दे कि उसको ना नरेश गोयल चाहिए 10% से ऊपर, ना ही एतिहाद चाहिए 10% से ऊपर, तो दोनों को ही अपनी हिस्सेदारी 10% के नीचे रखने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। और 10% के नीचे हिस्सेदारी जाने का मतलब ये है कि बोर्ड में उनका कोई दखल नहीं रह पाएगा, तो एक तरह से कहें कि वो एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर बनकर रह जाएंगे। ये शर्त जो है बैंकों ने रखी है इसलिए क्योंकि अगर कोई नया कोई खरीदार आता है और उसको ये लगे, उसको कंफर्ट ना हो इन दोनों जो मौजूदा बड़े निवेशक हैं जेट एयरवेज के, तो उस स्थिति को से निपटने के लिए ये जो है शर्त बैंकों ने रखी है। साथ ही जो नया खरीदार होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो फंडिंग में, उसका भी बैंकों ने एक तरह से प्लान बनाया हुआ है। अगर जो 8,400 करोड़ रुपए का जो लोन है जेट एयरवेज पे, अगर कोई नया खरीदार आए और ये कहे कि उसको कुछ हिस्सा वो कैश में देगा, मतलब पेमेंट कर देगा, और बाकी हिस्सों में उसको चुकाने की रियायत चाहिए तो बैंक वो रियायत भी देंगे। साथ ही एयरलाइन को चलाने के लिए अगर पूंजी की ज़रूरत पड़े तो बैंक उसकी भी नई खरीदार को फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो अगर बैंक्स पर कहीं ना कहीं जिस तरह के जो नए नियम हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो खरीदार होंगे, वो अगर चाहेंगे तो पूरी तरह से दखल खत्म हो जाएगा नरेश गोयल और एतिहाद का।